जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज मैं बात कर रहा हूँ बीपीएससी ट्रायल 3.0 री एग्जाम के बारे में। और मैं बात कर रहा हूँ उसमें टीजीटी और यह स्टेट हिंदी टीजीटी के बारे में। और इसमें मैं 17 टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ और आज मैं बात करने वाला हूँ 18वां टॉपिक में। मेरे यूट्यूब चैनल पर टॉपिक वाइज हिंदी टीजीटी और यह स्टेट के बारे में ये वीडियो आता है। और टॉपिक वाइज यानी ये नहीं कि ज़्यादा सब पढ़ा दिए, वो नहीं। टॉपिक के द्वारा जो बीपीएससी में और यह स्टेट में ज़्यादा पूछा जाता है टॉपिक वाला, वही प्रश्न या यानी वही टॉपिक लाकर मैं यहाँ पर रखता हूँ और आप लोगों को पढ़ाता हूँ या जो भी है बताता हूँ। और आपको मेरा यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो अच्छा लगता है तो मैं यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। अब बात करते हैं टॉपिक के बारे में। तो आज मैं बात करना हूँ नाथ साहित्य के बारे में। यहाँ बीच में आपको दिख रहा होगा ब्लैक से नाथ साहित्य। नाथ साहित्य का मतलब है नाथों के बारे में। आपको यहीं से अंदाजा हो जा रहा है, 9 से 9 और 9 से नाथ, यानी कहने का मतलब नाथों की संख्या कितना है, 9। यानी सबसे पहले हम जानेंगे कि नाथ की संख्या कितनी होती है। तो नाथों की संख्या 9 है। और मैं बात करने वाला हूँ नाथों से संबंधित जितने भी इस प्रश्न बनते हैं या पूछा गया है उसके बारे में, जो बीपीएससी और स्टेट में भी पूछा जाता है। हम बात करते हैं गोरखनाथ। तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है गोरखपुर जो काफी फेमस है, मंडल है। तो गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों का बर्जियान। बर्जियान का मतलब होता है एक मालिक, एक शाखा होता है किसी के द्वारा, एक शाखा। जैसे हिंदी साहित्य शाखा है तो इसी शाखा बर्जियान शाखा हठ योग के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। हठ योग के प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ थे। और नाथ पंथों के पद पर बौद्धों का बर्जियान शाखा है। तो ये दो प्रश्न बन जाता है। पहला प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न ये है। हठ योग पूछ सकता है के प्रवर्तक, हठ योग के प्रवर्तक कौन है? अगर आपको पता रहेगा गोरखनाथ, आप आंसर दे सकते हैं। बात करते हैं गोरखनाथ के गुरु। यानी गोरखनाथ के गुरु का नाम मचंद्र मचंद्र नाथ था। मचंद्र नाम नाथ था। इनका जो पूरा नाम था मचंद्र नाथ था। अब बात करें मचंद्र नाथ को मीननाथ और मचंद्र नाथ भी कहा जाता है। जैसे गोरखपुर में जाएंगे और गोरखनाथ मंदिर में जाएंगे तब इनके बारे में बहुत अच्छे से मिल सकता है। इनके गुरु का नाम क्या था, इनका पूरा नाम क्या था। मचंद्र नाथ का मचंद्र नाथ क्या नाम था, इसके बारे में पूरे डिटेल में लिखा हुआ है, तो आप उसको समझ सकते हैं। बात करते हैं मिश्र बंधुओं को। मिश्र बंधु थे, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, ये 3 बंधु थे। उन्होंने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। या हिंदी का प्रथम गद्य लेखक, यानी गद्य लेखक में गोरखनाथ को ही माना है। या पूछ सकता है कि मिश्र बंधुओं ने किसको गद्य का लेखक माना है, तो गोरखनाथ को ही माना है। नाथ पंथियों की भाषा संधुकड़ी थी। क्या थी? संधुकड़ी थी। इसकी भाषा क्या थी? संधुकड़ी। पूछ सकता है कि इनकी भाषा क्या थी, तो हम जो अगर पता रहा है कि संधुकड़ी थी तो हम इसको आंसर मार सकते हैं, आपका आंसर सही हो सकता है। नाथों की संख्या उन्होंने 9 मानी। नाथों की संख्या 9 माना गया है, जिसमें नागा अर्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट और जलंधर और मलयार्जुन इत्यादि 9 नाम था। इसमें से अगर कोई भी पूछ सकता है कि इसमें कौन था कौन नहीं था, तो ऐसे आप प्रश्न को बना सकते हैं। और जहाँ तक ये बहुत कम पूछेगा कि मच्छिंद्र नाथ को मीननाथ और मच्छिंद्र कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है। ये पूछ सकता है कि गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? मत्स्येंद्र नाथ था। और इसके प्रवर्तक, हठ योग के प्रवर्तक कौन थे? तो हम कह सकते हैं कि गोरखनाथ थे। तो ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। और ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।